खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। नमस्कार दोस्तों, आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आज के डोज जो है वो भी देखना ना भूले, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं 10 क्वेश्चन मैं डालता हूं जिसमें आज के डोज में रहती है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होती है और जितने भी करंट अफेयर है उन सबों का रिवीजन भी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आज के सवाल में। कहते हैं हाल ही में कहाँ कल्पना चावला स्पेस साइंस सेंटर का उद्घाटन हुआ? तो वो है चंडीगढ़, मुंबई। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ वो आप कृपया करके उसको कमेंट बॉक्स में दे, और अगर डिटेल जानते हैं तो पूर्ण रूप से उसको डिटेल करके दे, जिससे कि आपका कन्फर्म और याददाश्त और अधिक बनेगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन 1 कहते हैं कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया? ऑप्शन में देखते हैं, ए डेनमार्क, बी न्यूजीलैंड, सी भारत और डी है जापान। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से जो सम्मानित किया गया वो है डेनमार्क को, ए नंबर। अब आइए इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। यह संस्करण जो है 17वां संस्करण है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा में क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो बिहार में जो है हो चुका है 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का कोविड टीका का शुरुआत। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए 1 जनवरी, बी है 2 जनवरी, सी 3 जनवरी और डी है ये है 4 जनवरी। तो इसका जो आंसर होगी ये होगा 3 जनवरी, यानी सी नंबर इसका आंसर। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रितिका कुमारी को सबसे पहला टीका लगाया गया, यानी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सबसे पहला टीका रितिका कुमारी को लगाया गया। बिहार में 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। साथ अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट कहते हैं कि बिहार में 31 दिसंबर 2021 तक 10 करोड़ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा पार हो चुका है। तो डिस्कशन मेरा देने का ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कहीं से आए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। साथ ही साथ मैं आशा भी करता हूं कि आपकी क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण हो मैं वीडियो में लाऊं और उसका डिस्कशन के साथ मैं आपको पूरा करूं। और जो भी इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं पीडीएफ, मेरा भी कुछ टारगेट है और मेरा अगर टारगेट पूरा हो जाती है तो मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। नव जागरण जीके एंड जीएस के नाम पर टेलीग्राम मेरा चल रहा है, जिसमें फिगर होगा, जो चैनल का चित्र है उसी में टेलीग्राम का भी फिगर होगा, वो आप ज्वाइन कर लें। और उसमें मैं हर सुबह वीडियो भी डालता हूँ, साथ में उसी में मैं पीडीएफ भी डालूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं किस राज्य के हाईकोर्ट ने मी लॉर्ड, एक शब्द जो हम लोग को आता है मी लॉर्ड, ये शब्द जो है कहने पर रोक लगा दी गई है? तो ऑप्शन में आते हैं, ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी हरियाणा राज्य है। तो ये है उड़ीसा राज्य, यानी सी नंबर। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कहते हैं मी लॉर्ड की जगह पर अब सर या श्रीमान शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी कोर्ट में। और उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आर के पटनायक की खंडपीठ की ओर से प्रकाशित सूची में यह जो है वर्णित मिलता है। तो याद रखिएगा, जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आर के पटनायक, जो खंडपीठ, इन दोनों के सहयोग से ये आदेश जो संयुक्त रूप से निकाले गए हैं।
अब आइए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया। यानी विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए 4 जनवरी, बी 5 जनवरी, सी 6 जनवरी और डी 7 जनवरी। तो इसका जो आंसर होगी चौथा का वो होगा 6 जनवरी, यानी सी नंबर इसका आंसर। आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। कहते हैं संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2022 को मनाया गया, जो मैंने हाल में ही डाला हूँ। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी 2022 को मनाया गया। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। तो जनवरी से जुड़े हुए जितने भी दिवस है ये मैंने अब तक 3 दिवस बताया है और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए जनवरी से जुड़े हुए दिवस को आप लोग याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ए लद्दाख, बी पुदुचेरी जिसे हम लोग पांडिचेरी पहले कहते थे, सी पठानकोट और डी है वो है चंडीगढ़। तो 5वां का आंसर होगी पुदुचेरी, यानी बी का आंसर होगी। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट में क्या कहते हैं कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होगा और यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी प्रतीक है। इस त्यौहार का लोगो जो है और शुभकरण जो है सक्षम युवा सशक्त युवा जिसका लोगो और शुभकरण है। तो ये क्वेश्चन जो था क्या था, क्वेश्चन का जो है भारत राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ, पुदुचेरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना की क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया। यानी किस प्लेटफॉर्म के द्वारा, किस पोर्टल के द्वारा यह योजना जो लागू किया जाएगा। चलिए ऑप्शन में आते हैं, ए ई कुशल, बी ई किसान, सी ई संबल और डी है ई फसल। तो इसका आंसर जो होगी ए नंबर यानी ई कुशल। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कृषि उत्पादन की आवाजाही को हवाई जहाज मार्ग को सुगम बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की। कृषि उत्पादों के परिवहन से संबंध में सभी हितधारकों को सूचित प्रसार की सुविधा प्रदान करने के लिए ई कुशल नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है, यानी विकसित किया जा रहा है। चलिए इसका लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ई कुशल का पूरा नाम है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स। तो ये इसका पूरा नाम है ई कुशल का, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कहते हैं कि पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए ऑप्शन में आते हैं, ए डगलस स्टुअर्ट, बी डेविड डियोप, सी डेमन गलगुट और डी है मारिके लुकास। तो इसका आंसर जो होगी डेवन गलगुट यानी सी नंबर। चलिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखेंगे। दक्षिणी अफ्रीका के प्रसिद्ध नाटककार एवं उपन्यासकार डेवन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। किसकी? बुकर पुरस्कार की स्थापना कब? 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां कहते हैं कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है।
तो हाँ, जो है भारत की मुल्क की पहली महिला है जो दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा की है, वो स्वयं अकेले अपने बल पर की है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए निशी वासुदेव, बी अलका माहेश्वरी, सी हरप्रीत चंडी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगी 8 नंबर वो होगा हरप्रीत चंडी यानी सी नंबर। आइए इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। कहते हैं भारतीय मूल की 32 वर्षीय ब्रिटिश सिख सेनाधिकारी है, यानी भारत की मूल की है लेकिन ये ब्रिटेन में रहती है और ब्रिटेन के अधिकारी भी है, सेनाधिकारी हैं, और ये सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, और ये इनका उम्र जो है 32 वर्ष। कई पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के साथ हुए बिना किसी सामर्थ और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरा किया। कौन सी कठिन यात्रा? तो दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा इन्होंने सफल किया। कौन? हरप्रीत चंडी। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं लोसार महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित में मनाया गया है? तो ये ऑप्शन आते हैं। ए मेघालय, बी लद्दाख, सी सिक्किम और डी जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका जो आंसर होगी यानी 9 का आंसर होगी लद्दाख। लद्दाख जहां लोसार महोत्सव जो है हाल ही में मनाया गया है। चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है, यानी नए साल जब प्रारंभ होती है तो यहाँ इस उत्सव को मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल, जैसे हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं, और हिंदू धर्म में चैत्र माह का प्रथम दिन जो हम लोग फागुन, जिसे हम लोग होली के रूप में काफ़ी उत्सव जो है हिंदू धर्म के रूप में काफ़ी महत्व दिया गया, उसको हम लोग बड़े ही उल्लास से मनाते हैं। उसी तरह जो है सिख धर्म में ईसाई धर्म में हम लोग 1 जनवरी क्रिसमस डे और 1 जनवरी के रूप में मनाते हैं, और उसी प्रकार लद्दाख के लोग लोसर त्यौहार नया साल के रूप में मनाते हैं। लास्ट पॉइंट है हेरात त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेरात त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में का त्यौहार है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह से लोसार त्यौहार लद्दाख में मनाता है, हेरात त्यौहार जम्मू कश्मीर। लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद रिवीजन है जो भी हम इसको देखे हैं, फिर हम अगले पॉइंट में रिवीजन करेंगे। और रिवीजन इस जो है वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जो है ना चैप्टर होती है, क्योंकि वह हमें कन्फर्म बताता है और अनुभव करवाता है कि क्वेश्चन का आंसर बस यही तो यही होगी। 10 नंबर अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी? यहाँ पहली महिला नौसेना कैप्टन बन चुकी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मेरी बाड़ा, बी है गीता गोपीनाथ, सी है नैसी पेलोसी और डी है एमी बैरोना-सिम्ट। तो इसका जो आंसर होगा एमी बैरोना-सिम्ट यानी डी नंबर इसका आंसर होगी। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अमेरिका नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला कमांडर की सौंपी गई है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है अमेरिका में जो परमाणु जहाज की कप्तानी, परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला को सौंपी गई है। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर वो है रिवीजन पार्ट। आज के प्रश्नों का जो है रिवीजन हम लोग इसी जो है वीडियो में देखेंगे, और इसके बाद आज के डोज भी देखेंगे। आज के डोज देखना ना भूले, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप लाइक करें और शेयर करें। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया? तो वह है डेनमार्क। बी नंबर है अमेरिका में बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से जो है शुरू किया गया है? तो वह है 3 जनवरी। 3 जनवरी जो बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीका का जो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य के हाईकोर्ट ने मी लॉर्डर कहने पर रोक लगा दी है? तो वह है उड़ीसा राज्य के। उड़ीसा राज्य में मी लॉर्ड ऑर्डर जो है जो एक शब्द है उसको कहने पर रोक लगा दी गई है। आगे आते हैं 4था नंबर विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो वह 6 जनवरी के। नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तब पुदुचेरी में। अगले है 6 नंबर, किसानों के अनाजों को हवाई जहाज यानी हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना की क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो ये ई कुशल। अगले आते हैं पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे जो है ना दिए जाने की घोषणा की है? तो डेमन गलगुट को। डेमन गलगुट। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? तो वह है हरप्रीत चंडी। आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में मनाया गया है? तो वह है लद्दाख। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? तो एनी वैरन सिम्ट। अब आते हैं हम लोग आज के डोज, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज के डोज 10 डोज चल रही है, यानी सेट नंबर 10। आज 10 तारीख भी है और मेरा करंट अफेयर का भी 10वां वीडियो है और आज के डोज में भी 10वां डोज है। जो भी इसके पहले मैंने 9 डोज डाल चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो 9 डोज आप पिछले वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर में जाकर के देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़े। टेलीग्राम पर मैं वीडियो जो है पीडीएफ बनाकर भेजूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो वीडियो हर सुबह वहां चले जाते हैं। टेलीग्राम वही नवजागरण जीके जीएस के नाम से चल रही है। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, संविधान के किस धारा के तहत भारत में जनगणना कराई जाती है? तो धारा 246। किसका प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करते हैं? तो वे है स्टेथोस्कोप। अगले क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो वे इसका जो है एंजाइम होते हैं उसके प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो है टोनिसल जहां हमारे एंटीबॉडी का निर्माण होती है। राजेश खन्ना का मूल नाम क्या था, यानी वास्तविक नाम क्या था? तो वह जतीन खन्ना। विद्रोही कवि किसे कहा गया है? तो वह है काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई है? तो वो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। क्योंकि अब जो है ज़्यादातर के एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं और डेट पर विशेष जोर डालते हैं, इसलिए 1911 तो लगभग में हर किसी को मालूम है, लेकिन ये डेट पर भी जोर डालना होगा। 12 दिसंबर को यह घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार के सचिवालय कार्य प्रारंभ हुई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार पूर्ण रूप से अलग हुआ और इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश। सबसे जो है न्यूनतम साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों में वो है आंध्र प्रदेश में। आते हैं नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, यानी नील आंदोलन 2 हुआ। एक पहला हुआ बंगाल में और दूसरा जो हुआ कहाँ? बिहार में जो हुआ वो 1917 ईस्वी में पंचंपारण में हुई और पहला बंगाल में हुई 1854-56 के दरमियान बंगाल में हुई थी। तो ये दिगंबर विश्वास किया था और एक कहीं कहीं विष्णु विश्वास भी रहेगा जो नील आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आते हैं सर, अगले आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया था? तो 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ये सभी लोगों को मालूम है, लेकिन कब किया था? तो 1873 ईस्वी में किए थे। चलिए आज के सवाल जिसका आप कमेंट करके इसका आंसर दे तो हमें बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगते हैं और आप भी अगर क्वेश्चन का आंसर दें तो आप उसका क्वेश्चन का हकदार होते हैं और पूर्ण रूप से कन्फर्म आपकी क्वेश्चन हो जाती है, उसका आंसर भी आप कन्फर्म जो होते हैं और वो फिर दोबारा आप भूल नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर आप खोजे दे और मैंने पिछले वीडियो में इसके विषय में मैं बताया हूँ। चलिए क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया?
कोप 26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन में आते हैं शर्म अल शेख जो मिस्र में पड़ता है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, सी ग्लासगो यूके में पड़ता है, और डी वारसा पोलैंड में पड़ता है। तो इस तरह से मेरा जो है वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।